Hello students, in this video we are going to discuss a very important OOPS concept in Java, that is inheritance. अगर inheritance की definition की बात की जाए, then when the object of one class acquires the properties and behaviors of object of another class, then this concept is known as inheritance. मतलब क्या है इसका? जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को यूज़ करना चाहता है और जिस प्रोसेस के थ्रू वो ये कर लेता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को यूज़ करने के पीछे एक और पर्पज़ होता है, वो होता है कोड की रीयूजेबिलिटी को अचीव करना। कोड की रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? मीन्स सपोज़ करिए मुझे एक क्लास बनानी है, उसमें मुझे 5 मेथड्स को बनाना है, लेकिन मैंने देखा कि जो 5 मेथड मैं बनाने जा रहा हूँ जिनके थ्रू मैं कुछ काम करवाऊँगा, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊँगा, वो मेथड्स ऑलरेडी किसी और क्लास में बने हुए रखे हुए हैं एज इट इज़। तो मैं अपनी क्लास में उन मेथड्स को ना बनाकर उस क्लास को अपनी क्लास में इनहेरिट कर लूँगा और उन मेथड्स के सारी की सारी फंक्शनैलिटी को अपनी क्लास में ईजिली यूज़ कर लूँगा। तो जो ये प्रोसेस होगा जिसके थ्रू मैं ये काम करूँगा, इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं। और जो ये काम मैंने किया, उस कोड को अपनी क्लास में यूज़ किया, इसी को बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। मीन्स मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कोड की रीयूजेबिलिटी को अचीव किया। इनहेरिटेंस को जावा में यूज़ करने का एक पर्पज़ और होता है, बिकॉज वी वांट टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक्चुअली में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का एक वे होता है जिसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग को करने के लिए हमें इनहेरिटेंस की ज़रूरत पड़ती है। इनहेरिटेंस के थ्रू हम नई क्लासेस को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको कि जब मैं एक क्लास बनाना चाहता हूं जिसमें मैं 5 मेथड रखना चाहता हूं, लेकिन मैंने देखा उसमें से 3 मेथड ऐसे हैं जो मैं बनाने जा रहा हूं लेकिन वो ऑलरेडी बने हुए हैं और किसी और क्लास में है जो एग्जिस्टिंग क्लास है, तो मैं उस क्लास को अपनी क्लास में इनहेरिट कर लूँगा। तो मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग क्लास का हेल्प से अपनी नई क्लास को क्रिएट कर लिया। इनहेरिटेंस हायरार्की में जो क्लास इनहेरिट होती है उस क्लास को बोलते हैं बेस क्लास, और जो क्लास इनहेरिट कर रही होती है उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास। नाउ अब मैं इनहेरिटेंस को आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ डायग्राम शो हो रहा है जिसमें पेरेंट्स और चाइल्ड हैं। एक्चुअली में व्हाट हैपेंड, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पेरेंट की चाइल्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पहुंच जाती हैं। मींस होती क्या है, कुछ ऐसी बिहेवियर्स, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि पेरेंट की चाइल्ड में जा रही हैं। तो यही तो इनहेरिटेंस है। मींस कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पेरेंट्स के अंदर होती हैं, वही चाइल्ड्स के अंदर होती हैं। तो जेनेटिकली क्या होता है कि पेरेंट्स की बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ उसके बच्चों में होती हैं, तो इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं इनहेरिटेंस। अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस की, तो यहाँ पर एक डायग्राम शो हो रहा है जहाँ क्लास ए है और क्लास बी है। क्लास बी में क्लास ए को इनहेरिट किया जा रहा है, इसीलिए क्लास ए को बोला गया है बेस क्लास और क्लास बी को बोला गया है ड्राइव्ड क्लास। इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए जावा में हमें एक कीवर्ड दिया गया है जिसका नाम है एक्सटेंड कीवर्ड। मीन्स जब भी मैं प्रोग्रामिंग करूँगा और किसी एक क्लास को इनहेरिट करूँगा तो उस टाइम पे मैं इस कीवर्ड का यूज़ करूँगा। वाई वी यूज़ इनहेरिटेंस इन जावा? देयर आर 2 रीजन्स। जैसे कि मैंने अभी बात की थी, इनहेरिटेंस को जावा में अचीव करने के लिए हम क्यों अचीव करें जावा में इनहेरिटेंस को, उसका एक रीज़न होता है हम चाहते हैं कोड की रीयूजेबिलिटी, और दूसरा फंक्शन ओवरराइडिंग को अचीव करना। अब पहले बात करते हैं जावा में इनहेरिटेंस की कैसे जाती है। जब मैं क्लासेस बनाऊंगा तो एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कैसे करेगी? तो कुछ नहीं करना हमने सिंपल सा एक कीवर्ड लिखा क्लास, उसके आगे लिखा सब क्लास नेम। सब क्लास एक्चुअली में वो क्लास है जो इनहेरिट करेगी। उसके बाद एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाया, उसके बाद लिखा है सुपर क्लास। सुपर क्लास वो क्लास है जो इनहेरिट होगी। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, उसके बीच में जो भी आपको लिखना है, जो भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट, मीन्स चाइल्ड एक क्लास है जो कि सब क्लास है, वो एक सुपर क्लास को इनहेरिट करी जिसका नाम है पेरेंट।
नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा बेस्ड ऑन क्लासेस। द फर्स्ट वन इज सिंगल इनहेरिटेंस, सेकेंड वन इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड द थर्ड वन इज हिरारिकल इनहेरिटेंस। एक्चुअली में जावा मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है इन द केस ऑफ क्लासेस, बट इन द केस ऑफ इंटरफेस जावा सपोर्ट करती है मल्टीपल इनहेरिटेंस को। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सारे के सारे डायग्राम्स, सिंगल इनहेरिटेंस का, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, हायरार्किकल का, मल्टीपल एंड हाइब्रिड का। अब मैं आपको एक एक करके सारे इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करके अच्छे से समझाता हूँ। पहले बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है, यहाँ से हम सिंगल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जब भी कभी एक क्लास किसी दूसरी एक सिंगल क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है, मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ अनदर सिंगल क्लास, देन दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। मीन्स सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही बेस क्लास होती है और एक ही चाइल्ड क्लास होती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। क्लास ए है, उसके अंदर एक मेथड है वॉइड मेथड ए प्रिंट कर रखा है, उसमें बेस क्लास मेथड। क्लास बी है, एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाया, ए को इनहेरिट कर लिया, बी के अंदर एक मेथड बनाया मेथड बी जिसमें मैसेज है चाइल्ड क्लास मेथड। हमने बी का मेन बनाया, मेन में हमने बी का ऑब्जेक्ट बनाया। मीन्स यहाँ पे क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, तो क्लास ए के जो मेथड्स हैं उनको हम क्लास बी में क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाकर भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है। तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया b1 और b1 से मैंने मेथड ए और मेथड बी दोनों कॉल कर दिए, तो आंसर आ गया बेस क्लास मेथड एंड चाइल्ड क्लास मेथड। नाउ बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक्चुअली में होता क्या है, जो इनहेरिटेंस के लेवल होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है, 3 क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो एक क्लास जो है वो इनहेरिट हो रही है बी क्लास में, और बी क्लास भी कहीं ना कहीं इनहेरिट हो रही है एक और क्लास में जिसका नाम है क्लास सी। तो यहाँ पर हम लेवल्स की बात करें तो बी और सी के बीच में एक लेवल है और ए और बी के बीच में एक लेवल है। मीन्स व्हेन वी हैव more than one level of inheritance, then this type of inheritance is known as multi-level inheritance. रियल वर्ल्ड या रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रैंडफादर के कुछ फीचर्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ उसके बेटे में आती हैं, मीन्स फादर में आती हैं, और फादर की कुछ प्रॉपर्टीज़ उसके बच्चे में आती हैं, मीन्स चाइल्ड में आती हैं। तो चाइल्ड से लेकर ग्रैंडफादर तक की अगर हम हिरार्की की बात करें तो इनहेरिटेंस में क्या होगा, चाइल्ड कहीं ना कहीं इनहेरिट कर रहा है अपने फादर की प्रॉपर्टीज़ को, और फादर इनहेरिट कर रहे हैं उस चाइल्ड के ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज़ को। सो दिस इज़ दी रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक क्लास एक्स बनाई है, मेथड एक्स बनाया है, उसमें हमने एक मैसेज दिया है क्लास एक्स मेथड, क्लास को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लास बाई बनाई है, एक्सटेंड किया एक्स को, और उसमें भी एक मेथड बनाया है मेथड बाई। अब हम देखेंगे क्लास जेड मैंने बनाई, मीन्स एक्स इनहेरिट हुई है बाई में, बाई इनहेरिट हो रही है जेड में। तो जेड के अंदर एक जेड मेथड बनाया, उसमें मैसेज दे दिया। अब मैं जेड के अंदर जेड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मेन में, और उस ऑब्जेक्ट से एक्स वाई जेड तीनों के मेथड्स को कॉल कर सकता हूं, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर जेड ने एक्स को तो नहीं इनहेरिट किया, लेकिन बाई को तो इनहेरिट किया है, और बाई ने एक्स को इनहेरिट कर रखा है। तो होगा क्या, जेड के पास एक्स और वाई दोनों की प्रॉपर्टीज आ गई। तो मैंने क्या करा, एक्स जो जेड है, जेड का ऑब्जेक्ट बना के जेड के ऑब्जेक्ट से एक्स वाई और जेड तीनों के मेथड्स कॉल कर दिए, और आउटपुट आ जाएगा क्लास एक्स मेथड, क्लास बाई मेथड एंड क्लास जेड मेथड। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की, जिसका नाम है हिरार्किकल इनहेरिटेंस। जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है, हिरार्किकल इनहेरिटेंस बेटा वो होती है जिसमें एक बेस क्लास होती है और एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लासेस होती हैं जो कि उस बेस क्लास को इनहेरिट कर रही होती हैं। मीन्स व्हेन वी हैव मोर देन वन चाइल्ड क्लास inherits a single base class, then this type of inheritance is known as hierarchical inheritance. एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर क्लास ए है, उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है ए,
क्लास बी बनाई, उसमें ए को इनहेरिट कर लिया, उसके अंदर एक मेथड बना दिया क्लास बी। क्लास सी बनाई, उसमें भी हमने ए को इनहेरिट किया, सेम मेथड बनाया मेथड सी। क्लास डी बनाई हमने, उसमें ए को फिर से इनहेरिट किया, मीन्स हमने 3 क्लासेस थी बी सी डी, उसमें क्लास ए को सब में इनहेरिट किया, बी ने भी ए को इनहेरिट किया, सी ने भी ए को इनहेरिट किया और डी ने भी ए को इनहेरिट किया। दिस इज हिरारिकल इनहेरिटेंस। उसके बाद मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास माई क्लास, उसमें पब्लिक वॉइड मेथड रखा, एक बी मेथड बी, उसके अंदर मैसेज दे रखा है मेथड ऑफ क्लास बी। देन मैंने उसके अंदर मेन बनाया और बी सी डी तीनों के ऑब्जेक्ट बना के हमने कॉल कर दिए। जब मैं तीनों के ऑब्जेक्ट से मैंने एक्चुअली में बी सी और डी क्लास के जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं उनसे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लास ए के जो कि वो इनहेरिट कर रही हैं जिस क्लास को, उनके मेथड्स को ही सिर्फ कॉल किया है। तो तीनों में सेम मैसेज आ जाएगा, मेथड ऑफ क्लास ए, मेथड ऑफ क्लास ए, मेथड ऑफ क्लास ए। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ hierarchical inheritance, how you can achieve hierarchical inheritance in Java through programs. This is all about inheritance in Java. Thank you so much.